श्री शिव महापुराण विद्येश्वर संहिता अथ पंचमोध्याय। भगवान शिव के लिंग एवं साकार विग्रह की पूजा के रहस्य तथा महत्व का वर्णन। सूतवाच श्रवणादिके शक्तो लिंगम वेदं च शंकरं संस्थाप्य नित्यमभ्यर्च्य हरेत संसार सागरं। सूत जी बोले, हे शौनक, जो श्रवण, कीर्तन और मनन इन तीनों साधनों के अनुष्ठान में समर्थ न हो, वह भगवान शंकर के लिंग एवं मूर्ति की स्थापना कर नित्य उसकी पूजा करके संसार सागर से पार हो सकता है। अपि द्रव्यं वहे देव यथा बलमवंचयन् अर्पये लिंग विरार्थमर्चये च संततम्। छल न करते हुए अपनी शक्ति के अनुसार धन राशि ले जाए और उसे शिवलिंग अथवा शिव मूर्ति की सेवा के लिए अर्पित कर दे। साथ ही निरंतर उस लिंग एवं मूर्ति की पूजा भी करे। मंडपं गोपुरं तीर्थं मठं क्षेत्रं तथोत्सवं वस्त्रं गन्धं च माल्यं च धूपं दीपं च भक्तितः विविधान्नं च नैवेद्यं पूपव्यञ्जनयुतं शस्त्रं ध्वजं च वदनं चामरं चापि शाङ्कं राजोपचारवत् सर्वं धारये लिङ्गवेदयोः प्रदक्षिणां नमस्कारं यथाशक्ति जपं तथा। उसके लिए भक्ति भाव से मंडप, गोपुर, तीर्थ, मठ और क्षेत्र की स्थापना करे तथा उत्सव करे और वस्त्र, गंध, पुष्प, धूप, दीप तथा मालपुआ आदि व्यंजनों से युक्त भांति भांति के भक्ष्य भोज्य अन्न नैवेद्य के रूप में समर्पित करे। छत्र, ध्वजा, व्यंजन, चामर तथा अन्य अंगों सहित राजोपचार की भांति सब वस्तुएं भगवान शिव के लिंग एवं मूर्ति पर चढ़ाए प्रदक्षिणा, नमस्कार तथा यथाशक्ति जप करे। आवाहनादि सर्गान्तं नित्यं कुर्यात् सुभक्तितः इत्थमभ्यर्चयन् देवं लिंगे वेदे च शंकरे सिद्धिमेति शिवप्रीत्या हित्वापि श्रवणादिकं लिंगवेरार्चनामात्रान् मुक्ताः सर्वे महाजनाः। आवाहन से लेकर विसर्जन तक सारा कार्य प्रतिदिन भक्ति भाव से संपन्न करें। इस प्रकार शिवलिंग अथवा शिव मूर्ति में भगवान शंकर की पूजा करने वाला पुरुष श्रवण आदि साधनों का अनुष्ठान न करे तो भी भगवान शिव की प्रसन्नता से सिद्धि प्राप्त कर लेता है। पहले के बहुत से महात्मा पुरुष लिंग तथा शिव मूर्ति की पूजा करने मात्र से भवबंधन से मुक्त हो चुके हैं। मुनयुचुः वेदमार्थे तु सर्वत्र पूज्यन्ते देवतागणाः लिंगे वेदे च सर्वत्र कथं संपूज्यते शिवः। ऋषिगण बोले, मूर्ति में ही सर्वत्र देवताओं की पूजा होती है, परंतु भगवान शिव की पूजा सब जगह मूर्ति में और लिंग में भी क्यों की जाती है। सूतवाच अहो मुनीश्वराः पुण्यं प्रश्नमे तन्महाद्भुतम् अत्र वक्ता महादेवो नान्योऽस्ति पुरुषः क्वचित्। सूत जी बोले, हे मुनीश्वरों, आप लोगों का यह प्रश्न तो बड़ा ही पवित्र और अत्यंत अद्भुत है। इस विषय में महादेव जी ही वक्ता हो सकते हैं। कोई पुरुष कभी और कहीं भी इसका यथार्थ प्रतिपादन नहीं कर सकता। शिवेनोक्तं प्रवक्ष्यामि प्रमादगुरुमुखात् श्रुतं शिवैगो ब्रह्मरूपत्वान् निष्कलः परिकीर्तितः। इस विषय में भगवान शिव ने जो कुछ कहा है और उसे मैंने गुरु जी के मुख से जिस प्रकार सुना है उसी तरह क्रमशः वर्णन करूंगा। एकमात्र भगवान शिव ही ब्रह्म रूप होने के कारण निष्कल निराकार कहे गए हैं। रूपित्वात् सकलस्तत्त्वतस्मात् सकल निष्कलः निष्कलत्वान् निराकारं लिंगं तस्य समागतं सकलत्वात् तथा वेरं साकारं तस्य संगतं सकलाकलरूपत्वात् ब्रह्मशब्दभिदः परः। रूपवान होने के कारण उन्हें सकल भी कहा गया है, इसलिए वे सकल और निष्कल दोनों हैं।
शिव के निष्कल निराकार होने के कारण ही उनकी पूजा का आधारभूत लिंग भी निराकार ही प्राप्त हुआ है, अर्थात शिवलिंग शिव के निराकार स्वरूप का प्रतीक है। इसी तरह शिव के सकल या साकार होने के कारण उनकी पूजा का आधारभूत विग्रह साकार प्राप्त होता है, अर्थात शिव का साकार विग्रह उनके साकार स्वरूप का प्रतीक होता है। सकल और अकल समस्त अंग आकार सहित साकार और अंग आकार से सर्वथा रहित निराकार रूप होने से ही वे ब्रह्म शब्द से कहे जाने वाले परमात्मा हैं। अपिलिंगे च वेदे च नित्यमभ्यर्च्यते जनैः अब्रह्मत्वात् तदन्येकां निष्कलत्वं न हि क्वचित्। यही कारण है कि सब लोग लिंग निराकार और मूर्ति साकार दोनों में ही सदा भगवान शिव की पूजा करते हैं। शिव से भिन्न जो देवता है वे साक्षात ब्रह्म नहीं है, इसलिए कहीं भी उनके लिए निराकार लिंग नहीं उपलब्ध होता। तस्मात् निष्कले लिंगे नाराध्यन्ते सुरेश्वराः अब्रह्मत्वात् जीवत्वात् तथा देवतागणाः तोष्टिं सकलमात्रत्वादर्चयन्ते वेदमात्रके जीवत्वं शाङ्करान्येकां ब्रह्मत्वं शङ्करस्य च वेदान्तसारसंसिद्धं प्रणवार्थे प्रकाशनात्। एवमेव पुरा पृष्टो मन्दरेण नन्दिकेश्वरः सनत्कुमारमुनिना ब्रह्मपुत्रेण धीमता। अतः सुरेश्वर इंद्र ब्रह्मा आदि देवगण भी निष्कल लिंग में पूजित नहीं होते हैं। सभी देवगण ब्रह्म न होने से अपितु सगुण जीव होने के कारण केवल मूर्ति में ही पूजे जाते हैं। शंकर के अतिरिक्त अन्य देवों का जीवत्व और सदाशिव का ब्रह्मत्व वेदों के सारभूत उपनिषदों से सिद्ध होता है। वहाँ प्रणव ओंकार के तत्व रूप से भगवान शिव का ही प्रतिपादन किया गया है। इसी प्रकार पूर्व में मंदराचल पर्वत पर ज्ञानवान ब्रह्मपुत्र सनत कुमार मुनि ने नंदिकेश्वर से प्रश्न किया था। सनत कुमार वाच शिवान देव वश्यानां सर्वेखामपि सर्वतः वेदमात्रं च पूजार्थं सुतं दृष्टं च भूरिशः शिवमात्रस्य पूजायां लिंगं वेदं च दृश्यते अतस्तद्भूरि कल्याण तत्त्वं मे साधु बोधनम्। सनत कुमार बोले, हे भगवान, शिव के अतिरिक्त उनके वश में रहने वाले जो अन्य देवता हैं उन सबकी पूजा के लिए सर्वत्र प्रायः वेद मूर्ति मात्र ही अधिक संख्या में देखा और सुना जाता है। केवल भगवान शिव की ही पूजा में लिंग और वेद दोनों का उपयोग देखने में आता है। अतः हे कल्याणमय नंदिकेश्वर, इस विषय में जो तत्व की बात हो उसे मुझे इस प्रकार बताइए जिससे अच्छी तरह समझ में आ जाए। नंदिकेश्वर वाच अनुत्तरमिमं प्रश्नं रहस्यं ब्रह्मलक्षणं कथयामि शिवेनोक्तं भक्तियुक्तस्य तेन शिवस्य ब्रह्मरूपत्वात् निष्कलत्वाच्च निष्कलं लिंगं तस्यैव पूजायां सर्ववेदेषु सम्मतं तस्यैव सकलत्वाच्च तथा सकलनिष्कलं सकलं च तथा वेदं पूजायां लोकसम्मतम्। नंदिकेश्वर बोले, हे निष्पाप ब्रह्म कुमार, हम जैसे लोगों के द्वारा आपके इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया जा सकता, क्योंकि यह गोपनीय विषय है और लिंग साक्षात ब्रह्म का प्रतीक है। इस विषय में भगवान शिव ने जो कुछ बताया है उसे मैं आप शिव भक्त के समक्ष कहता हूँ। भगवान शिव ब्रह्म स्वरूप और निष्कल निराकार हैं, इसीलिए उन्हीं की पूजा में निष्कल लिंग का उपयोग होता है। संपूर्ण वेदों का यही मत है, वे ही सकल हैं। इस प्रकार वे निराकार तथा साकार दोनों हैं। भगवान शंकर का निष्कल निराकार होते हुए भी कलाओं से युक्त हैं, इसलिए उनकी साकार रूप में प्रतिमा पूजा भी लोक सम्मत है। शिवान्येषां जीवत्वात् सकलत्वाच्च सर्वतः वेदमात्रं च पूजायां सम्मतं वेदनिर्णये स्वाविर्भावे च देवानां सकलं रूपमेव हि शिवस्य लिंगं वेदं च दर्शने दृश्यते खलु। शंकर के अतिरिक्त अन्य देवताओं में
जीवत्व तथा सगुणत्व होने के कारण वेद के मत में उनकी मूर्ति मात्र में ही पूजा मान्य है। इसी प्रकार उन देवताओं के आविर्भाव के समय उनका समग्र साकार रूप प्रकट होता है, जबकि भगवान सदाशिव के दर्शन में साकार और निराकार ज्योति रूप दोनों की प्राप्ति होती है। सनत कुमार वाच उक्तम त्वया महाभाग लिंग वेद प्रचारणम शिवस्य च तदन्यैकां विभज्य परमार्थतः तस्मात् तदेव परमं लिंगं वेदादिसंभवम् श्रोतुमिच्छामि योगीन्द्र लिंगाविर्भावलक्षणम्। सनत कुमार बोले, हे महाभाग, आपने भगवान शिव तथा दूसरे देवताओं के पूजन में लिंग और वेद के प्रचार का जो रहस्य विभाग पूर्वक बताया है वह यथार्थ है। इसलिए लिंग और वेद की आदि उत्पत्ति का जो उत्तम वृत्तांत है उसी को मैं इस समय सुनना चाहता हूँ। हे योगीन्द्र, लिंग के प्राकट्य का रहस्य सूचित करने वाला प्रसंग मुझे सुनाइए। नंदिकेश्वर उवाच शृणुवत्स भवत्प्रीत्या वक्ष्यामि परमार्थतः पुराकल्पे महाकाले प्रपन्ने लोकविश्रुते अयुध्येतां महात्मानो ब्रह्म विष्णु परस्परम्। नंदिकेश्वर बोले, हे वत्स, आपके प्रति प्रीति के कारण मैं यथार्थ रूप में वर्णन करता हूँ, सुनिए। लोक विख्यात पूर्व कल्प के बहुत दिन व्यतीत हो जाने पर एक समय महात्मा ब्रह्मा और विष्णु परस्पर लड़ने लगे। तयोर्मानं निराकर्तुं तन्मध्ये परमेश्वरः निष्कलस्तम्भरूपेण स्वरूपं समुदर्शयत्। उन दोनों के अभिमान को मिटाने के लिए त्रिगुणातीत परमेश्वर ने उनके मध्य में निष्कल स्तंभ के रूप में अपना स्वरूप प्रकट किया। ततः स्वलिंग चिन्हत्वात् स्तंभतो निष्कलं शिवः स्वलिंगं दर्शयामास जगतां हितकामया। जगत का कल्याण करने की इच्छा से उस स्तंभ से निराकार परमेश्वर शिव ने अपने लिंग चिन्ह के कारण लिंग का आविर्भाव किया। तदा प्रभृति लोकेषु निष्कलं लिंगमहेश्वरं सकलं च तथा वीरं शिवस्यैव प्रकल्पितम्। उसी समय से लोक में परमेश्वर शंकर के निर्गुण लिंग और सगुण मूर्ति की पूजा प्रचलित हुई। शिवान्येकां तु देवानां मात्रं प्रकल्पितं तत्तद्वेदं तु देवानां तद्भोगप्रदं शुभं शिवस्य लिंगवेदत्वं भोगमोक्षप्रदं शुभम्। शिव के अतिरिक्त अन्य देवों की मूर्ति मात्र की प्रकल्पना हुई। वे देव प्रतिमाएं पूजित हो नियत शुभ कल्याण को देने वाली हुई और शिव का लिंग तथा उनकी प्रतिमा दोनों ही भोग और मोक्ष को देने वाली हुई। इति श्री शिव महापुराणे प्रथमायां बुद्धेश्वर संहितायां शिवलिंग महिम वर्णनम नाम पंचमोऽध्यायः।